हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। नाउ दिस इज योर अनदर प्रॉब्लम। और इसमें क्या हो रहा है, फटाफट से देखते हैं कि एक लेटर हमारे पास आना है या तो टाटा नगर से या कोलकाता से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले गिवन है वो ये है कि एक लेटर आएगा टाटा नगर या कोलकाता से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैंने E1 किसको बनाया है कि जो मेरा लेटर आने वाला है कोलकाता यानी कलकत्ता से, जो इसकी स्पेलिंग के हिसाब से है। और E2 मैंने इवेंट बनाया है उस चीज को कि हमारा लेटर आएगा टाटा नगर से। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, ऑन द एनवलप जस्ट टू कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स TA आर विजिबल। तो हमें जब एक लेटर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, लेट से ये एक लेटर बना हुआ है, तो इसके एनवलप में सिर्फ हमें जो अल्फ़ाबेट विजिबल है वो है यहाँ पे TA। तो ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने A को डिनोट कर दिया उस इवेंट से जहाँ पे हमें कॉन्जिक्यूटिव विजिबल लेटर्स जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं TA। ठीक है, तो यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले जब इतनी सारी कहानी हो गई तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपके पास निकल के आने वाला है वो है कि अगर लेटर हमारा कोलकाता या टाटा नगर से आया है तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट्स की, है ना, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1/2 के इक्वल। है ना, चाहे आप कोलकाता से लाओ चाहे आप यहाँ पे टाटा नगर से लाओ, दोनों के निकलने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक पोजीशन सिलेक्ट हो सकती है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हमारे पास पता है आपको निकालना होता है अब A/E0। इसका मतलब ये है कि लेटर कोलकाता से ही आया है और उसमें TA विजिबल हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब जो ये कोलकाता था और अगर मैं आपसे बोलूं सिर्फ दो ही लेटर्स विजिबल हो रहे हैं तो वो कोई भी दो लेटर्स विजिबल हो सकते हैं। आपके पास CA विजिबल हो सकता है, ALB विजिबल हो सकता है, LCB, CUB, UTB, TTB और TAB। ठीक है, तो ये सारे लेटर्स ऐसे हैं जो आपको विजिबलिटी दिखा सकते हैं। और ये मैंने कैसे सेलेक्ट किए हैं मैं आपको दिखा दूं इस स्पेलिंग से। हो सकता है CA आ जाए, AL आ जाए, LC आ जाए, CU, UT, TA या TA आ जाए, TT आ जाए। तो यहाँ पे जो इकलौता केस मुझे दिख रहा है वो है ये वाला केस, यानी 7 में से सिर्फ एक ही पेयर ऐसा है जो मुझे TA दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है अगर मैंने कोलकाता को चूज किया और उसमें अगर मुझे TA फाइंड करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/7। गॉट इट। और सेम वे अगर मैं यहाँ पे दूसरा देखूं, टाटा नगर के लिए देखूं, तो टाटा नगर में ये सारे केसेस आर पॉसिबल और जिसमें TA और TA वाले जो केस हैं वो सिर्फ 2 बार ही यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे ही आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, आपको दिखेगा जब टाटा नगर पे भी हम जाएंगे TA आएगा, AT आएगा, TA आएगा, AN आएगा, NA आएगा, AG आएगा, GA, AR, है ना। तो ये सारे केसेस हैं। सो आउट ऑफ द 8 केसेस, in 2 cases we have your TA का visibility. Got it? So in the next slide, now we have everything is here. इन दी फर्स्ट पार्ट व्हाट दे आर आस्किंग यू कि भाई कि कोलकाता में से ही वो लेटर निकले। कोलकाता मैंने किससे डिनोट किया था, E1 से, इफ़ यू रिमेंबर। तो यहाँ पे मुझे किसका वैल्यू चाहिए, इस E1/A का ही आंसर चाहिए, यही लॉजिक था। तो मैंने जब से यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट किया 1/2, 1/7, 1/2, 1/7, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और जब आपने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया यू गॉट योर आंसर एज 4/11। और इन द सेकंड केस यू गैस कैन सी नाउ दे आर आस्किंग मी द वैल्यू फॉर टाटा नगर। टाटा नगर रिप्रेजेंट हो रहा है E2 से, तो E2 से रिप्रेजेंट हो रहा है तो यहाँ पे E2/A का ही आंसर चाहिए होगा। और इसके अकॉर्डिंगली E2 और E2 वाली वैल्यूज़ को ऊपर डाला गया है, नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी आती ही है, वैल्यूज़ को डाला, हमने इन्हें सॉल्व किया एंड वी गॉट आवर आंसर एज 7/11। सो विद दिस वे दिस क्वेश्चन इज डन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।